जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी के आगे से इस वीडियो में कथा का वर्णन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में चित्रकूट के उस समय का वर्णन किया है जब गुरु वशिष्ठ जी के कहने पे सभी लोग अब जो भी हल हो उसको करके वापस जाना चाहते हैं, या तो ये कहें कि वे जिस मनोरथ को लेकर आए हैं अब उसे सिद्ध करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में भरत जी राम जी से विनम्र निवेदन करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। विधि हरिहर माया बड़े भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निसिमानहु कोका। सुर स्वारथि मलिन मन किन्न, कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरत उचाटु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक कथा का वर्णन किया था उसमें देवराज इंद्र सोच में भरकर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। उस पर आगे क्या होता है उसका वर्णन तुलसीदास जी इस चौपाई में करते हैं और कहते हैं, देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया भी बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाली सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले सब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाओति कही सुहाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आप मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तातराम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं अपनी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमयो देखी स्वनेहु सभारा, बढ़त विधि जिम घटत निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। समब आज अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजु मराली। निरख विवेक बिलोचनी, शिथिल स्नेह समाजु। कर प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सिय रघुराजु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुहासिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयु इहाँ समाज सकेली।
जग भल पोच ऊच अरु नीचू, अमे अमर पद माहुर मीचू। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि किन्नी डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपने नाथ किन्न भल मोर, दूषण भेभूषण सरिस सुज सुचारु चहु ओर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों को उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुरकुटील खल कुमति कलंकी, नीच निसल निरिस निसंकी। तेव सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम के है अपनाए। देखि दोष कब हून उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेव कही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूति न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। यो सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिन पाली हैं, बिरदावली बरजोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी आगे कहते हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, सील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निसंग निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपने कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे भरत जी और क्या क्या कहते हैं वो जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।